नमस्कार, एशियन पब्लिक टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। नेशनल खबरों में सबसे पहले हम बीकानेर में करीब 50 किलोमीटर दूर बसा नोखा तहसील का लाल मदेसर छोटा गांव, यहां अनोखा सामूहिक विवाह हुआ। एक साथ 17 भाई बहनों की शादी। एक दिन पहले 5 भाइयों की बारात गई। अगले दिन गांव में 300 गाड़ियों में 12 बारातें आईं। शादी में सिर्फ परिवार के लोग ही नहीं, 150 परिवार की आबादी वाला पूरा गांव जुट गया। 1 अप्रैल को 5 भाइयों और 2 अप्रैल को 12 बहनों की शादी हुई। आशीर्वाद समारोह और प्रीति भोज का रखा गया। लाल मदेसर छोटा गांव में रहने वाले सूरजा राम गोदारा के 5 बेटे हैं। इनके नाम ओम प्रकाश, गोविंद गोदारा, मनाराम, भागीरथ व बहरा राम हैं। गांव में सूरज राम के परिवार के 117 सदस्य रहते हैं। सभी खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। 5 बेटों का परिवार अलग अलग घरों में रहता है, लेकिन आदेश सूरजाराम गोदरा का ही चलता है। और यह भारतीय जो संयुक्त परिवार की एक परंपरा है, वह बताती है कि संयुक्त परिवार कितना महत्वपूर्ण है। अगली खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर जिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। NIA ने बताया कि इस हमले में एजेंसी का एक अधिकारी घायल हो गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार NIA की टीम यहां तृणमूल कांग्रेस के नेता के घर पर वर्ष 2022 में हुए बम धमाकों की जांच के लिए पहुंची थी। इस विस्फोट में 3 लोगों की मौत हो गई थी। सूत्रों ने बताया कि NIA ने दिसंबर 22 के विस्फोट के संबंधित पूछताछ के लिए भूपति नगर निवासी बलाई मैती और मनोव्रत जना सहित TMC के कुछ स्थानीय नेताओं को सम्मन दिया था, लेकिन इन लोगों ने सम्मन को नज़रअंदाज कर दिया। इस पर NIA की टीम भूपति नगर पहुंची और उन्हें हिरासत में ले लिया। जब वे उन्हें वाहन में बैठाकर वापस जा रहे थे तो ग्रामीणों के एक समूह ने वाहन को रोका और दोनों को छोड़ने की मांग की, लेकिन NIA के अधिकारियों द्वारा उन्हें छोड़ने से इनकार करने पर 100 से अधिक लोगों ने समूह में वाहन पर हमला कर दिया। अप्रैल की शुरुआत में ही देश के कई राज्यों का मौसम तेजी से बदल रहा है। कुछ राज्यों में हीट वेव की स्थिति देखने को मिली है। NCR, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में बढ़ती धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। कई राज्यों में तापमान 35 डिग्री से ज़्यादा दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अगले साल 7 दिनों के दौरान उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान जताया है। भारतीय मौसम विभाग ने उड़ीसा, झारखंड, बिहार, विदर्भ, कर्नाटक के उत्तरी हिस्सों, तेलंगाना, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही लोगों को खुद को हाइड्रेट रखने की सलाह दी है और उनसे इससे के काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की बात कही गई है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना, बीजापुर के कोरचोली और लेंड्रा के जंगलों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ की सफलता के बाद सुरक्षा बलों का एक और बड़ा एनकाउंटर शुरू हो गया है। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर पुजारी कांकेर के करवीगुट्टा के जंगलों में नक्सली और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस मुठभेड़ में 3 नक्सलियों के अब तक मारे जाने की खबर मिली है। वहीं घटनास्थल से एक LMG और AK-47 समेत कई हथियार मिलने की खबर है। छत्तीसगढ़ की बीजापुर पुलिस और ग्राउंड की टीम ने संयुक्त ऑपरेशन लॉन्च किया है। बीजापुर SP जितेंद्र यादव ने इस मुठभेड़ की जानकारी दी है। पूरा मामला उसूर थाना क्षेत्र का है। लेह एक्सप्रेस बॉडी और क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने लद्दाख के चरागाह क्षेत्रों में कथित चीनी घुसपैठ के खिलाफ पश्मीना मार्च का ऐलान किया। यह मार्च वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास के इलाके में प्रस्तावित है। वांगचुक ने के ऐलान को देखते हुए लद्दाख प्रशासन ने लेह में CRPC धारा 144 लगाने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने इंटरनेट की स्पीड में कमी के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के तहत किसी भी जुलूस, रैली या मार्च पर रोक रहेगी। इस बारे में प्रशासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि लेह में बयानबाजी, रैली या मार्च करने की अनुमति नहीं होगी। अनुमति के बिना लाउडस्पीकर बजाए जाने पर लोगों को इकट्ठा करने पर भी रोक है। नम वांगचुक ने कहा कि हम लोगों को गांधी के पद चिन्हों पर पश्मीना मार्च करने जा रहे हैं। उनसे लेकर सरकार कुछ ज़्यादा ही कदम उठा रही है। गांव में जो गाड़ियां आएंगी उसे रोकने की योजना बनाई जा रही है। कार्यकर्ताओं को थाने में बुलाकर डराया जा रहा है। शराब नीति से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है। राउज एवेन्यू
कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 अप्रैल को करने के निर्णय लिया है। इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तिहाड़ जेल से एक चिट्ठी लिखी है। उस चिट्ठी में उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से की है और शिक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई है। सिसोदिया ने यह उम्मीद भी जताई है कि जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा। अंग्रेज शासकों को भी सत्ता का अहंकार था, उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा था। नेशनल खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए एशियन पब्लिक टीवी पर। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।